रे, अरे अकेले क्यों कर रहे हो? हाँ, चिंटू को क्यों नहीं बुला लिया? अरे चिंटू को छोड़ दो ना, और चिंटू को ये सब काम पसंद नहीं है। तुम चिंटू के पीछे क्यों पड़ जाती हो? उसे रहने दो, वो कहता है कुछ बड़ा करेगा। अरे बड़ा क्या करेगा? पहले घर का काम तो देखना होगा ना। हाँ, ये सब्जी वगैरह जिसके वजह से हमारा घर चलता है, थोड़ा हाथ बटा देगा तो बड़ी मदद मिल जाएगी। ऐसे दूर दूर रहने से कैसे होगा? अरे तुम बेकार में चिंता करती हो, और ये सब्जियां तो मैं कहता हूँ मत लगाया करो। मेरा धान और मेरी खेती ही काफी है। तुम्हारा धान और खेती काफी नहीं है। इन सब्जियों को न सिर्फ हम लोग खाते हैं बल्कि बाजार में भी बेचते हैं। शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है कि इससे हमारे घर को कितनी मदद मिलती है। तुम अकेले की खेती से कुछ नहीं कर पाओगे और बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, मैं समझ गया। ठीक ही कह रही हो तुम, लेकिन ना चिंटू को बार बार मत बोला करो। चिंटू कुछ अच्छा करना चाहता है, कुछ बड़ा करना चाहता है। देखना एक दिन चिंटू कुछ न कुछ अच्छा जरूर करेगा। तुम बेकार में चिंता करती रहती हो। चलो, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो तो मैं खेती के लिए निकल जाऊँ। अच्छा चलो रसोई में। थोड़ा ठहरो, मैं रोटियां गरम गरम बनाती हूँ ताकि गरम गरम खा सको। अरे कोई बात नहीं है, तुम जल्दी जल्दी बनाओ जैसी भी रोटियां हैं। मुझे जाना जरूरी है, खेत पे नहीं जाऊंगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तुम समझ नहीं रही हो। अच्छा, मैं कोशिश कर रही हूँ ना जल्दी ही बनाने की। अरे वाह गट्टू, तेरा ही अच्छा है। तेरे बाबा इस गांव के सेठ हैं और तुझे पैसों की कोई कमी नहीं है। तू जो चाहता है तुझे वो मिल जाता है। अरे वो बात तो है, अब मेरे पिताजी के पास पैसों की थोड़ी कमी है, लेकिन फिर भी मैं अपने पिताजी के कामकाज को देखता हूँ। देखो, मुझे तो मिट्टी से ना नफरत है। मिट्टी वाले कामकाज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं कुछ करना चाहता हूँ अच्छा बड़ा, लेकिन मिट्टी वाले काम नहीं करूँगा। अरे इसमें गलत क्या है? अपने माँ बाबा का काम देखने में बुराई क्या है? मुझे तो लगता है मैं तो अपने बाबा के साथ सारी चीजें देखता हूँ, बही खाते का हिसाब, खेती का हिसाब। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे नहीं, मुझसे ये खेती बाड़ी नहीं होगी। मेरे बाबा खेती करते हैं, मिट्टी से सन के आते हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और ये काम भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। अच्छा मैं चलता हूँ, ज्यादा देर तक मैं यहाँ बातें करके क्या करूँगा। अच्छा ठीक है। अरे क्या बात है मंटू भाई, बड़ी जल्दबाजी में लग रहे हो। अब फसल अभी ही काटोगे क्या? हाँ भाई, अगर फसल नहीं काटूंगा तो तुम्हारी तरह ऊंची जमीन पर थोड़ी है मेरा खेत। बारिश का पानी आ जाएगा तो फिर खेत में खड़ी फसल बर्बाद हो जाएगी। मैं इतना जोखिम मोल नहीं ले सकता, इसलिए मुझे फसल जल्दी ही काटनी होगी। अरे भाई, तो अकेला क्यों आया? चिंटू को साथ क्यों नहीं ले आया? दोनों बाप बेटे मिलकर फसल काटते तो जल्दी कट जाती। अरे नहीं भाई, चिंटू को ये सब काम पसंद नहीं है। मिट्टी वगैरह से वह दूर ही रहना चाहता है, ये उसे अच्छा ही नहीं लगता है। क्या करूं? अब मैंने भी छोड़ रखा है, जो उसके दिल में आए वही करे। अरे ये क्या बात हुई? जो उसके दिल में आएगा वो करेगा। तेरी खेती बाड़ी है, तेरा सब कुछ है, ये सब कुछ। अगर कल को तुझे कुछ हो गया तो फिर कौन संभालेगा? उसे तो सीखना चाहिए, वो सीख क्यों नहीं रहा है? अरे छोड़ो भाई, उसे कहना बड़ा मुश्किल है। मैंने कई बार कोशिश करी थी, लेकिन देखा कि वो मान ही नहीं रहा है, फिर मैंने छोड़ दिया। चलो भाई, बहुत देर हो गई है, बातें करते करते ही बहुत समय निकल गया। अब मैं अपना फसल काटना शुरू करता हूँ। अरे मेरा माथा घूम रहा है, सिर चकरा रहा है, ये क्या हो रहा है? अरे अरे अरे, ओ मंटू भाई, क्या हो गया? अरे उठो, चलो चलो चलो, हम तुम्हें घर पहुंचा देते हैं।
अरे क्या हो गया इनको? आप लोग इन्हें लेकर घर आए हैं? अरे भाभी, ये चक्कर खा के गिर गया है। अब वैद्य जी को बुलावा भेजा है, वैद्य जी आते होंगे, अब वैद्य जी ही बताएंगे। अभी हम लोग फिलहाल इसे सुला देते हैं। हाँ हाँ, अंदर ले आइए। आंखें तो देखने से पता चल रहा है बहुत थकान हो गई है। सुनो, अब 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे महीने खेती बाड़ी से दूर रहो, आराम करो, तभी ठीक हो पाओगे, वरना बहुत मुश्किल है। अरे ये क्या बातें कह रहे हैं वैद्य जी? मैं आराम करूँगा, फसल खड़ी है, फसल तो बर्बाद हो जाएगी, और वो भी 1-2 महीने की बात आप कर रहे हैं। अरे जान बचेगी तो सब कुछ हो पाएगा, जान ही नहीं बचेगी तो कुछ नहीं मिलने वाला है, इसलिए जान बचाओ जान। सुना ना मिनी, इसे जाने दोगी तो बड़ी मुसीबत में फंस जाओगी, मैं बता ही देता हूँ। अब बात बाकी तुम लोगों की मर्जी, जो अच्छा लगे वो करना। ये लो, ये कुछ दवाइयाँ है, खिला देना इसे। देखा ना, उन्होंने जो कहा वही बात सुननी है। अभी तुम्हें खेत में नहीं जाना है। अरे बात तो ठीक है, लेकिन फिर खेत में जाएगा कौन? मैं चिंटू से बात कर लूंगी, मैं चली जाऊंगी, चिंटू चला जाएगा। तुम्हें खेत में जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम आराम करो। अरे मिनी, चिंटू को ये सब पसंद नहीं है, चिंटू को खेती बाड़ी अच्छा नहीं लगता है। अरे अच्छा नहीं लगता है का क्या मतलब है? जाना तो पड़ेगा ना। अब मैं पहले से ही तुम्हें कहती थी घर के कामों में उसे ध्यान देने दो, लेकिन तुमने कभी मेरी बात नहीं मानी। देखो आज क्या हो गया, आज हुआ ना। अब वो अगर आदत रहती उसे तो कोई दिक्कत नहीं होता, आराम से हमारा काम हो सकता था। अरे अब क्या करोगी, हमारा इकलौता बेटा है, अब वो जो चाहता है वही होगा ना। ऐसा करके तुम अपना ही नहीं उसका भी जीवन बर्बाद कर रहे हो। मैंने तुम्हें उसी वक्त कहा था, और अब मैं नहीं सुनने वाली तुम्हारी। मैं उससे बात करूंगी, वो जरूर जाएगा। अरे देख लेना, सोच समझ के काम करना, ज्यादा परेशान मत होना। अच्छा, मैं कर लूंगी, तुम आराम करो। अम्मा भूख लगी है बहुत जोरों की, खाना दे दो। बैठो, खाना दे रही हूँ। ये लो खाना खाओ। लेकिन देखो बेटा, तुम्हारे बाबा बीमार है और वो चल फिर नहीं सकते हैं, उन्हें आराम करने के लिए कहा गया है, इसलिए तुम अब जाओ और खेत में पड़ी हुई फसल को काट लाओ। देखो अम्मा, ये सब कुछ मुझसे नहीं होगा, तुम्हें पता है। एक तो मुझे फसल काटनी भी नहीं आती है, दूसरा मिट्टी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं ये सब काम नहीं कर सकता। मुझे खाने दो शांति से। क्या करूं, घर में इनको देखूं कि खेत में जाऊं? अब 2 दिन बाद ही जाऊंगी, पहले घर को संभाल लूं। अरे मिनी, खेतों में तो पानी भर गया होगा, ये क्या हो रहा है? हमारी फसल तो खराब हो जाएगी, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तुम परेशान मत हो, जो होने का होगा वही होगा। क्या करूं मैं? कुछ भी नहीं, तुम यहाँ चुपचाप आराम करो, जो होगा देखा जाएगा, उसके लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। चिंटू, तू बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है ना? तूने देख फसल नहीं काटी ना, आखिरकार अब फसल पानी में डूब गई और सारी फसल हमारी बर्बाद हो गई। ये ठीक हुआ ना? अम्मा, मैं क्या कर सकता था? अब जाके कल देखना, पूरी फसल बर्बाद हो गई होगी। अब हम साल भर क्या खाएंगे कुछ पता नहीं है, कैसे हमारा जीवन चलेगा वो भी पता नहीं है। ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ। तू अगर साथ देता तो आज हमारी फसल घर में होती और साल भर के लिए सोचना नहीं पड़ता। अम्मा, मैं ऐसा नहीं चाहता था। तू जो भी चाहता था, लेकिन आखिरकार हमारी फसल तो बर्बाद हो गई ना। जा आराम
काम कर, आराम से सो जा। कल सुबह जब जाएगा तो खेत में मरी हुई फसल देख लेना। अम्मा, ओ अम्मा, मुझे जाल दे दो तो। अरे मेरे पास जाल के पैसे नहीं है, जा अपने बाबा से पूछ। बाबा, जाल के पैसे होंगे क्या? अरे मेरे पास थोड़े से पैसे तो है। क्या बात है, तू परेशान क्यों है? हमारी फसल खराब हो गई, इसके लिए परेशान है क्या? और नहीं तो क्या बाबा। अरे नहीं नहीं, तू अच्छा कुछ करना चाहता है, मैं उसमें बाधा नहीं बनना चाहता हूँ। तू उसके लिए परेशान मत हो। नहीं बाबा, आप मुझे भी सिर्फ जाल दो और कुछ नहीं। अरे वाह, अब ये मेरा तालाब तैयार हो चुका है। अब इसमें छोटी छोटी मछलियाँ छोड़ी जा सकती हैं। मछलियाँ ले लो, मछलियाँ एकदम बढ़िया वाली ताजी मछलियाँ। अरे वाह, तुम्हारा मछलियों का धंधा तो अच्छा चल रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। बाबा, ये लो तुम्हारे पैसे भी और तुम्हारी दवाइयाँ भी सब लेकर आया हूँ। अरे वाह, देखा ना, तुम क्या कहती थी, ये बेकार है, लेकिन मैं कहता था ना कुछ अच्छा करेगा, कुछ बड़ा करेगा। तुम बेकार में परेशान हो रही थी। देखो हमारा बेटा कितना अच्छा कर रहा है। अरे क्या बात है चिंटू, आजकल कमाई तो तेरी जोरों पे है। तेरे बाबा से ज्यादा कमाई तू कर रहा है, क्या बात है? कुछ नहीं काका, मैं तो बस अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा हूँ और उसी का फायदा मुझे मिल रहा है। अब मेरे खेत में बहुत सारी मछलियाँ हो गई हैं, मैं रोज उसे खाना खिलाता हूँ। मछलियाँ बड़ी भी हो रही है, उन्हें ले जाकर बेच देता हूँ। अरे वाह, अच्छी बात है, दनादन पैसे छापे जा रहा है। काका, आप भी छाप सकते हो, आपके पास भी खेत है और पानी भरा हुआ है, आप भी छापो ना, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। और क्या, अरे जा जा, थोड़ा सा पूछ क्या लिया, मुझे ही बताने लगा। कल का छोकरा मुझे बताएगा क्या करना चाहिए और क्या नहीं, हट रास्ते से। अरे काका, तुम तो बुरा मान गए, मैंने तो यूं ही कहा था, आपकी मदद के लिए कहा था, मेरा इरादा और कुछ नहीं था। अरे चल चल, तेरे जैसे बित्ते भर के छोकरे मुझे समझाएंगे क्या करना है और क्या नहीं। आजकल के छोकरे
क्या हो गया कालू भैया, अब बड़े गुस्से में लग रहे हो? अरे क्या छोकरा है वो, मंटू का छोकरा। अब बताओ तो, मुझे समझा रहा था ऐसे काम करो वैसे काम करो, पैसे आ जाएंगे। अरे ना भैया ना, आपको बता दूं वो बच्चा बहुत तेज है, उसने तो अपने माँ बाप के संकट दूर कर दिए। जैसा मंटू बीमार हुआ था, मुझे तो लगा था कि मंटू बर्बाद हो गया, लेकिन उसने तो खेत को तालाब में बदल दिया और अच्छा खासा मुनाफा मछलियों से कमा रहा है। और जितनी की फसल बर्बाद नहीं हुई ना, उससे कहीं ज्यादा पैसे उसने मछलियों के कारोबार से कमा लिया है। अरे छोड़ो हटाओ, मुझे मत ज्ञान दो, बित्ते भर के छोकरे से मुझे ज्ञान नहीं लेना है, तो उन लोगों को लेना है तो लेते रहो। क्या बात है, आज तुमने न राशन लाया है न कुछ लाया है। अरे खाना क्या बनाया है वो दो मुझे। खाना कहाँ से बनाऊंगी, घर में राशन है नहीं। हाँ, मैं तो गई थी मीनी दी के पास और वहाँ से मैंने मांग कर लाया है। ये देखो कितना अच्छा मछली बनाया है उन्होंने, एकदम स्वादिष्ट है। खाओ, मैंने तुम्हारे लिए भी रखा है, और कल राशन ले आना। अरे ये तो मेरा पीछा घर में भी नहीं छोड़ रहा है, ये पैसे कमा रहा है खूब। मैं आज इसके पैसों पर आग लगा दूंगा। आज मैं जहर की शीशी लेकर जाऊंगा और इसके खेतों में डाल आऊंगा, एक भी मछली जिंदा नहीं रहेगी। अच्छा बेटा, बहुत माल कमाया तुमने, लेकिन अब माल नहीं कमा पाओगे। ये रही जहर की शीशी और अब ये जाएगा पानी के अंदर और फिर एक भी मछली नहीं बचेगी। ये क्या किया काका तुमने, तुम इतना बुरा करोगे? अरे इस रात में तुम यहाँ क्या कर रहे हो? काका, मुझे अंदाजा था कि तुम कुछ ना कुछ करोगे, लेकिन तुम इतने बुरे हो ये मैंने नहीं सोचा था। तुम बहुत बुरे हो, तुमने बहुत गलत काम किया काका। मैं कल पंचायत में बुलाऊंगा और पंचायत में मैं सवाल करूंगा। अरे नहीं नहीं बेटा, माफ कर दे बेटा, गलती हो गई है, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, माफ कर दे मुझे। ये पंचायत में मत ले जाओ भाई, ये ऐसी बातें। अरे काका, तुमने बहुत बुरा किया, जलन में तुम अंधे हो गए हो। तुमने मेरी मछलियाँ मार दी, ये जहरीली मछलियाँ अब मेरे किसी काम की नहीं रही। पंचायत में तो ये बातें जाएगी ही जाएगी। देखो भाई, तुमने कालू गलत किया, तुमने जलन के मारे इतना बड़ा कदम उठा लिया। तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, इसलिए तुम्हें सजा तो मिलेगी और तुम सारी भरपाई करोगे। अरे नहीं नहीं, माफ कर दो मुझे, कहाँ से भरपाई करूँगा, कुछ भी नहीं बचा है। राशन के लिए तो पैसे बचे ही नहीं हैं, मैं भरपाई कहाँ से करूँगा, माफ कर दो बेटा तुम। जाने दो सरपंच जी, अब इसे माफ कर दो, लेकिन हाँ काका, दोबारा ऐसी गलती मत करना। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं नहीं करूँगा, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। चिड़िया के दोनों बच्चों ने अपना भोजन ढूंढना सीख लिया था, इसलिए आज दोनों बहन भाई गुड़िया और कुक्कू अपनी मम्मा के बिना अकेले ही अपना भोजन लेने जा रहे थे। गुड़िया बहन चले भी, हमें देर हो रही है। अपने भाई की बात सुनकर गुड़िया हंसने लग जाती है। मम्मा मम्मा देखे, भाई को देखे, कैसे बाहर जाने की बेचैनी है। गुड़िया बेटी, भाई ठीक ही तो बोल रहा है, जल्दी जाओगे तो दिन की रोशनी में भोजन लेकर घर वापस आ जाओगे। फिर दोनों बहन भाई अपने घर से निकलते हैं। जंगल की दूसरी तरफ झरने के पास कुक्कू को एक झाड़ी में कुछ काले रंग के बीज दिखाई देते हैं।
कुक्कू वहाँ रुक जाता है। मुझे भोजन मिल गया। गुड़िया बहन ये देखे, बहुत सुंदर बीज दिख रहे हैं, ये जरूर स्वादिष्ट होंगे। कुक्कू भाई, मैंने मम्मा को कभी भी ऐसे काले रंग के बीज खाते हुए नहीं देखा। आप भी ये बीज ना खाएं। हम थोड़ा और आगे जाएंगे और हमें दाना मिल जाएगा। तुम जाओ, मैं तो खाऊंगा, मैं तो यही बीज खाऊंगा। कुक्कू अपनी बड़ी बहन की बात नहीं मानता और वो काले बीज पेट भरकर खा लेता है। गुड़िया को भी पास वाले पेड़ के नीचे दाना मिल जाता है। गुड़िया भी दाना खा लेती है। फिर इस तरह दोनों बहन भाई अपने घर वापस लौटते हैं। कुक्कू और गुड़िया की मम्मा घर में नहीं थी, वो नदी पर गई हुई थी। घर आते ही कुक्कू के गले में दर्द शुरू हो जाता है। कुक्कू भाई, क्या बात है? मुझे तुम ठीक नहीं लग रहे हो। गुड़िया बहन, मम्मा को ना बताना, मैंने वो काले बीज खाए थे। अब क्या हुआ? वो बीज अब तुम्हें क्यों याद आ रहे हैं? गुड़िया, मेरे गले में बहुत दर्द है। शायद मेरा गला अंदर से जख्मी हो गया है। मैंने कहा था, मैंने आपको मना भी किया था, मगर आप हो कि किसी की बात ही नहीं सुनते हो। उनकी मम्मा भी आ जाती है। गुड़िया भी चुप कर जाती है और कुक्कू भी। बच्चों, दाना खा लिया? हाँ मम्मा, खा लिया। अच्छा, अब रात हो गई है, आप दोनों सो जाओ। दोनों बच्चे सो जाते हैं। आधी रात होती है जब कुक्कू उठकर बैठ जाता है। उसकी मम्मा सोई हुई थी। कुक्कू रोने लग जाता है। मम्मा, मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा है। मम्मा उठे, मुझे दवा दे। गुड़िया भी उठ जाती है और उनकी मम्मा भी। कुक्कू बेटा, ऐसा क्या खा लिया था आपने? दाना खाने से तो गला खराब नहीं होता। नहीं मम्मा, गुड़िया बहन से पूछ ले, मैंने तो दाना ही खाया था। कुक्कू भाई, बहुत हो गया, अब मैं और झूठ नहीं बोल सकती। मम्मा, कुक्कू भाई ने काले रंग के बीज खाए थे, मैंने इसे मना भी किया था, मगर इसने मेरी बात ही नहीं मानी। कुक्कू बेटा, वो बीज तो बहुत खट्टे होते हैं और इतनी खट्टी चीज खाने से जरूर आपके गले में इन्फेक्शन हो गया होगा। घर में तो कोई दवा भी नहीं है। मगर कुक्कू तो रोए ही जा रहा था। ठीक है मम्मा, मैं सो जाता हूँ, आप भी सो जाएं। अब मैं कैसे सो सकती हूँ बेटा, आपके गले में दर्द है और मैं सो जाऊँ। अच्छा, मैं कुछ करती हूँ बेटा। फिर मम्मा चिड़िया रात के समय ही अपने घर से निकलती है। अंधेरी रात थी। मम्मा चिड़िया जानती थी कि कुछ दिन पहले पड़ोसी कौवे के बेटे जग्गू ने भी वो काले बीज खा लिए थे, इसलिए मम्मा चिड़िया उनके घर जाती है। कालू, देखो दरवाजे पर कब से दस्तक हो रही है। ये कौन आ गया इस समय? मैं देखता हूँ। चिड़िया, तुम इतनी रात गए, क्या हुआ है? कालू भैया, मेरे कुक्कू का गला खराब हो गया है, गले में बहुत दर्द हो रहा है, क्या आपके पास कोई दवा है? अंदर से गोरी कौवी भी आ जाती है। चिड़िया, कल मैं बुलबुल से अपने बेटे जग्गू के लिए दवा लाई थी, ये दवा तुम ले जाओ और इसे गर्म पानी में मिलाकर कुक्कू को दो, वो ठीक हो जाएगा। धन्यवाद बोलकर मम्मा चिड़िया अपने घर वापस उड़ती है। अंधेरे के कारण मम्मा चिड़िया एक कांटेदार पेड़ से टकराती है और गिर जाती है। उसके पंख में कांटे चुभ जाते हैं, मगर मम्मा चिड़िया फिर से उड़ती है और घर पहुंच जाती है। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को दवा पिलाती है। मम्मा, आपके पंख से तो खून बह रहा है। हाँ गुड़िया बेटी, मैं एक कांटेदार पेड़ से टकरा गई थी। कुक्कू भाई देख लो, ये सब आपकी वजह से हुआ है। कुक्कू बहुत डरा हुआ था। मम्मा, मुझे माफ कर दे, मैं फिर से हमेशा बड़ी बहन का और आपका कहना मानूंगा।
क्योंकि बड़ों का कहना मानने में ही हमारी बेहतरी है। सॉरी मम्मा। फिर मम्मा चिड़िया अपने बेटे कुक्कू को गले से लगा लेती है और सब मीठी नींद सो जाते हैं। गौरी को भी बैठी एक प्लेट में खिचड़ी खा रही थी। कालू कौवा भी आ जाता है और गौरी के साथ खिचड़ी खाने लगता है। कालू कालू तेरी चोंच बहुत गंदी है, पहले नदी से अपनी चोंच धो के आओ, फिर खाना मेरे साथ खिचड़ी। जब भी बोलोगी बुरा ही बोलोगी, काली कलोटी गंदी शकल वाली डायन। मैंने एक कही और तुमने मुझे चार चार सुनाई है। चुप कर जा अब कालू, वरना क्या वरना? काली माँ की काली चुड़ैल। गौरी की भी अब बर्दाश्त खत्म हो गई थी। गौरी को भी झाड़ू उठाती है और कालू को मारने लगती है। छोड़ो मुझे छोड़ो। कालू भागकर खिड़की में बैठ जाता है। बदला लूंगा, मैं भी बदला लूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। ऐसे बोलता हुआ कालू कौवा घर से निकल जाता है। चिड़िया मारा, मुझे बहुत मारा, गौरी की बच्ची ने मुझे झाड़ू से मारा। कालू भैया आप दोनों की लड़ाई तो कभी खत्म नहीं होती। चिड़िया मुझे अपना झाड़ू दो, मैं भी गौरी को झाड़ू से ही मारूंगा। ये सुनकर चिड़िया हंसने लगती है। कालू भैया आप दोबारा पीटोगे, अच्छा यही है कि जाकर गौरी से सुलह कर लो, वरना वो तुझे बहुत मारेगी। अगर वो कौवी है तो मैं भी कालू कौवा हूँ, इस बार तो हिसाब बराबर करूँगा मैं भी। कालू कौवा उड़ता हुआ जा रहा था कि एक तोता बैठा रो रहा था। कौवा तोते के पास जाता है। तोते क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? एक चील ने मेरी पत्नी को खा लिया है, मैं अकेला रह गया। वो चील मेरी पत्नी को भी तो खा सकती थी, फिर वो तुम्हारी को ही क्यों खाया? तोते वो चील कहाँ रहती है? बड़े कुएं के पास सूखे पेड़ पर रहती है वो चील। कालू कौवे को एक उपाय आता है। कालू कौवा सीधा कुएं के पास चील के पास जाता है। चील ये छोटे मोटे पक्षी खाने से तुम्हारा दिल नहीं भरेगा, कोई बड़ा पक्षी खाओ, बड़ा। कौवे क्या करूं, कोई बड़ा पक्षी मिलता ही नहीं है। अभी कल बहुत मुश्किल से मिट्टू की पत्नी को खाया है। चील दी, मेरी पत्नी भी मुझसे बहुत लड़ाई करती है, तुम उसे भी खा लो। ये सुनकर चील हंसने लगती है। खा लूं, मगर कैसे खा लूं कौवे? मैं उसे कुएं पर ले आऊंगा और आप उसे पीछे से आकर उसे पकड़ लेना। कौवे ऐसे मुझे भोजन मिल जाएगा और तुझे तेरी पत्नी से जान छूट जाएगी। कौवा सीधा अपने घर जाता है। गौरी सॉरी, मेरा ही दोस्त था, अगर मैं नदी से अपनी चोंच धोकर आता तो आज हमारी लड़ाई ना होती। मैंने तो ठीक ही पिटाई की थी तुम्हारी। अच्छा अब गुस्सा जाने दो, चलो पुराने कुएं के पास जाकर बातें करते हैं। पुराने कुएं के पास क्यों? बस मेरा दिल कर रहा है आज वहां जाने को। कालू गौरी को पुराने कुएं के पास ले जाता है। गौरी अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। चील भी सूखे पेड़ के पीछे छुपी हुई थी। गौरी अपनी आंखें बंद करती है। आ जाओ, आ जाओ। ऐसे कहते हुए कालू कौवा वहां से भाग जाता है। चील सामने आती है। गौरी जब आंखें खोलती है तो चील को देखकर डर जाती है। अरे गौरी, तुम कालू कौवे की पत्नी हो?
हाँ मौसी, मैं ही उस आलसी की पत्नी हूँ। वो तो तुम्हें मेरा भोजन बनाने लाया था यहाँ। वो तो अच्छा हुआ तुम मेरे जानने वाली निकली। क्या कालू ऐसा भी कर सकता है? आएगा मजा अब बरसात का, एक नई कौवी से मुलाकात का। ला 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 ला। कौवा बैठा गाने गा रहा था कि पीछे से गोरी झाड़ू लेकर आ जाती है और कालू को मार मार कर बंदर बना देती है। कालू के बच्चे, इतनी जल्दी मैं तेरा पीछा छोड़ने वाली नहीं हूँ। बहुत मुश्किल से कालू भागकर अपनी जान बचाता है। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका धन्यवाद।